हेलो गाइस, अभी तक हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो अभी तक हमने देखा मेल पार्ट स्टेमन, जिसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक हमने पॉलन ग्रेन खत्म कर लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। ठीक है, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले पिस्टिल के बारे में। ठीक है, तो पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, जैसे हमने मैंने पहले बताया था कि जो कैलिक्स, कोरोला, ये सारे कौन से ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, ये एसेसरी ऑर्गन होते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एंडोशियम और गाइनोशियम होते हैं। जो एंडोशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे गाइनोशियम। देखिए, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जो गाइनोशियम होता है वो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है। ठीक है, अब देखो, अगर गाइनोशियम में सिंगल पिस्टिल हो, अगर क्या कहते हैं, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अगर सिंगल पिस्टिल हो तो इस कंडीशन को बोलेंगे मोनोकार्पेलिन। एक ही सिंगल का मतलब होता है एक ही चीज होती है, जब उसके लिए मोनो वर्ड यूज करते हैं। तो अगर सिंगल पिस्टिल हो तो मोनोकार्पेलिन। अगर मोर देन वन न्यूक्लियस हो, सॉरी मोर देन वन पिस्टिल हो, तो उसको मोर देन वन पिस्टिल हो तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीकार्पेलिन। ठीक है, एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगे तो उसको मल्टीकार्पेलिन बोलते हैं। और जब फ्यूज हो, अगर पिस्टिल फ्यूज हो, एक साथ ऐसे फ्यूज हो, जॉइंट हो, तो उनको बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, जब पिस्टिल सिंगल पिस्टिल हो तो मोनोकार्पेलरी, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हो तो मल्टीकार्पेलरी, एंड फ्यूज हो तो सिनकार्पस बोलते हैं उसको। और अगर फ्री हो तो एपोकार्पस। ठीक है, फ्री हो तो एपोकार्पस, मतलब फ्री हो गया, अकेला हो गया। ठीक है, एक और अकेला, एक और एपोकार्पस। ठीक है, तो फ्री हो गया मतलब एपोकार्पस, और फ्यूज हो गया मतलब सिनकार्पस, और अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पेलरी, और सिंगल पिस्टिल हो तो मोनोकार्पेलरी। ठीक है, अब देखो पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पिस्टिल के मेन पार्ट होते हैं। अब देखो, स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, जो मैंने पढ़ाया था पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाया था। देखो, ये हो गया आपका एंथर, और ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ऐसे, और ये इसको एक मिनट, हाँ, कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड ये ओवरी। ठीक है, ये हो गए 3 पिस्टिल के 3 पार्ट। ठीक है, ये हो गया पिस्टिल और ये हो गया एंथर। अब इसके एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, एंथर के अंदर है मेगा स्पोरेंजियम, और इनके अंदर क्या है, मेगास्पोर, मतलब पॉलन ग्रेन है। अब ये पॉलन ग्रेन को कहाँ जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाना है। तो फीमेल के पास जाना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से आके लैंड कहाँ पे कर रहे हैं, सबसे पहला जो ओवरी का ऊपर वाला पार्ट होता है, इस पे आके लैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से आके, एंथर से आके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। तो इसलिए स्टिग्मा को क्या बोल रहे हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ से आ रहे हैं, एंथर से आ रहे हैं, और कहाँ पर लैंड कर रहे हैं, स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं। तो इसलिए ये एंथर से आके स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो देखिए, पहला हमारा हो गया खत्म। स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट होता है पिस्टिल का, और इसको पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है स्टाइल। देखिए, स्टाइल ऐसे नीचे वाला जो स्टिग्मा इलांगेटेड पार्ट है, स्टिग्मा के नीचे का जो पार्ट इलांगेटेड पार्ट है उसको बोलते हैं स्टाइल। तो दूसरा कौन सा हमारा, स्टाइल। ठीक है, तो इलांगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा के नीचे जो इलांगेटेड पार्ट है, इसको ही हम स्टाइल बोल रहे हैं। अब तीसरा हम आ जाते हैं, लास्ट है ओवरी। देखिए, ये है आपकी ओवरी। ठीक है, अब देखो, पहला हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, अब पढ़ेंगे ओवरी। देखो, ओवरी क्या है, ये देखो सबसे बेस का पार्ट नहीं है, सबसे नीचे इसका बेस है ओवरी, तो इसको बेसल बल्ज्ड पार्ट बोलते हैं। ओवरी को बोलते हैं बेसल बल्ज्ड पार्ट। ठीक है, बेस का है और बल्ज्ड पार्ट है। देखो, बल्ज्ड है ना, तो देखो इनसाइड द ओवरी के, अब देखो ओवरी बेसल बल्ज्ड पार्ट है, ये ओवरी है, ये इतना पार्ट है ओवरी। ठीक है, और ये क्या है, बेसल बल्ज्ड पार्ट है, बेस का है, सबसे नीचे है, तो इसलिए बेसल पार्ट है, नेम से ही क्लियर है। अब देखो, ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी होती है। ओवरी है तो ओवरी के अंदर कैविटी कौन सी होगी, ओवेरियन कैविटी होगी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होगी, और इसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी को हम, जो अंदर कैविटी है, ये ओवरी के अंदर जो कैविटी है, ओवेरियन कैविटी है, इसको बोलते हैं हम लोक्यूल।
ठीक है। ओवरी के अंदर है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी को क्या बोल रहे हैं हम, लोक्यूल बोल रहे हैं। और इस लोक्यूल के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो हमने देख लिया पिस्टिल के सारे पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, हमें तीनों याद हो गए। सबसे पहला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आके लैंड कर रहे हैं, इसलिए स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। उसके बाद जो उसके नीचे जो इलोंगेटेड पार्ट है वो है स्टाइल। थोड़ा स्टिग्मा के जस्ट नीचे एक इलोंगेटेड पार्ट होगा, उसको बोलते हैं आप स्टाइल। ठीक है, और उसके नीचे जो ओवरी है, बेसल, बेस में है, वो सबसे नीचे है बेसल, बल्ज्ड पार्ट बोल रहे हैं ओवरी को। और ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, और उस कैविटी का नाम है लोक्यूल। और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर जो होता है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। देखिए प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लोक्यूल। ठीक है, प्लेसेंटा कहाँ होता है, लोक्यूल के अंदर होता है। तो ये हमारा हम पिस्टिल के सारे पार्ट्स हमें क्लियर हो गए। अब इसके बारे में इसके आगे हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें।